पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोदी वंश के बारे में सुना था, जाना था। और लोदी वंश में अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में जाना था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की स्थापना जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, और ये 21 अप्रैल 1526 इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम मुगल वंश में कौन कौन से शासक पढ़ेंगे। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, भाजसा। भाजसा ट्रिक याद रखेंगे, भाजसा। बी से बाबर, हिंदी में लिख देते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये 1526 से स्टार्ट होता है, 1526 से, और कहाँ खत्म हो जाता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक। ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से 1707 यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास का अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मुगल वंश के शासक नहीं हुए। जैसे शाह आलम द्वितीय हुआ, ठीक है, और लोग भी हुए, जैसे बहादुर शाह हुआ। ठीक है, तो ये लोग भी हुए, लेकिन औरंगजेब तक जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसने मुगल वंश की स्थापना की। इसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इसका जन्म 1483 में फरगना की एक घाटी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार खां था। ठीक है, तो ये किस वंश के थे, तो ये दो वंशों से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि निगार खां इनकी मम्मी चंगेज खां से संबंधित थी, क्योंकि चंगेज वंश की थी, इसीलिए ये जो है चंगेज वंश के 14वें वंशज थे। तो बाबर को अगर उनकी माता के अनुसार देखा जाएगा तो कुतलुग निगार खां जो है चंगेज वंश की थी, इसीलिए ये 14वें, चंगेज खां के 14वें वंशज थे। और इनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे, तो ये तैमूर वंश के 5वां वंशज। तैमूर वंश के 5वां कौन, हम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर के बारे में बता रहे हैं। और चंगेज के 14वें, चंगेज के 14वें वंशज। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है, और ये भारत में 1526 से 1530 तक शासन करेगा। ठीक है, और हुमायूं का आ जाएगा 1530 से 1556। तो ये टोटल 1530 से 1556 तक शासन नहीं किया है, 1530 से 1540 तक शासन किया है। 1530 से 1540 हुमायूं, और 1540 में
जो है शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है और यह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, फिर 1540 तक शासन करता है, 1530 से 1540, और 1540 में जो है शेर शाह सूरी आक्रमण करता है और ये दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। और फिर आता है 1555 में, 1555 में, और 1555 से 1556 तक शासन करता है। ठीक है, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, एक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से 1556 से 5 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक, 1605 से 1627 तक शासन करता है। 1628 से मान लीजिए, ठीक है, 1658 मान लीजिए, 1658 तक शासन करता है। उसके बाद से औरंगजेब आता है। ठीक है, 1658 से 1707 तक। ठीक है, तो हम बाबर पे जान रहे हैं, बाबर के बारे में। ठीक है, और बाबर ही था जो सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किया था। तोप खाने का उपयोग भेरा अभियान में, ठीक है, सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किया था भेरा अभियान में। ठीक है, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है। इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइए। बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, उसको ट्रिक के से जानेंगे हम लोग। यहाँ पे बता देते हैं। पहला था पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था पानीपत, और ये क्रम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का प्रथम युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारत में मान लीजिए कोई भी मेहमान आता है तो उसको सबसे पहले पानी देते हैं, फिर खाना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पानी पिया, भारत में है तो पानी पिया, खाना खाया, चला फिरा, घर गया, फिर मर गया, तो मृत्यु हो गई, मृत्यु। ठीक, तो ये 4 युद्ध लड़े थे उसने। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रम से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध यह राणा सांगा के साथ लड़ा था, राणा सांगा। ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा था। और घाघरा का युद्ध ये बिहार और बंगाल को दोनों को संयुक्त रूप से हराया था। बिहार और बंगाल के खिलाफ अभियान, बिहार बंगाल। ठीक है, तो देख लीजिए आप, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था, और आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चला फिरा, घर गया, मर गया। ठीक है, और लाइन से इसका डेट याद रख सकते हैं। 15, 26, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बाबर के बारे में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।